डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको एट्थ क्लास एक्सरसाइज 10B को कंप्लीट करवाऊंगा। 10A ऑलरेडी हमने की हुई है, जिसको आप हमारे वीडियोस में चेक कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका वो है, व्हाट विल ए लोन ऑफ 15,000 रुपीज अमाउंट टू इन 3 years if compounded annually at the rate of 10% पर एनम। अब सबसे पहले अगर हमें इस तरह के सम करने हैं तो हमें स्टेटमेंट को समझना आना चाहिए कि इसमें गिवन क्या है और हमें करना क्या है। अब इसमें हमें अमाउंट निकालना है, जो हमारा प्रिंसिपल है, जिस पैसे का लेन देन हुआ उसको बोला जाता है प्रिंसिपल, वो है 15,000। और कितने समय के लिए ये लेन देन हुआ है वो है 3 years। फिर कंपाउंडेड एनुअली, ये चीज भी बहुत ज्यादा मायने रखती है। यहां पर आपको कुछ चीजें देखने को मिल सकती हैं। एनुअली, एनुअली का मतलब होता है एक साल के हिसाब से, मतलब जो हमने पैसे दिए हैं वो कितने टाइम के लिए दिए हैं, वो है 3 साल, तो एक एक साल के हिसाब से इसके ऊपर ब्याज लगेगा। फिर रेट जो होता है वो कितने परसेंट उसके ऊपर ब्याज लगेगा, वो रेट होती है हमारी। एनुअली का मतलब यहां पर जो है एक साल के लिए, एक साल के बाद ब्याज लगेगा, एक साल की अवधि है। यहां पर आपको हाफ ईयरली या सेमी एनुअली भी लिखा हुआ मिल सकता है। हाफ ईयरली का मतलब होता एक साल में 2 बार ब्याज लगेगा, 6 मंथली, ठीक है। जैसे एनुअली का मतलब पूरा एक साल के बाद ब्याज की कैलकुलेशन की जाएगी, लेकिन हाफ ईयरली जब होगा तो एक साल में 6 मंथ के बाद तो 2 बार जो है कैलकुलेशन होगी। ऐसे ही बहुत जगह क्वार्टरली भी आएगा, तो अभी हमारे पास ये चीज़ नहीं आएगी। अभी हमारे पास दो ही चीज़ें आएंगी, एनुअली और हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली में 6 मंथ के हिसाब से ब्याज लगे, पहले 6 महीने का अलग, फिर 6 महीने का अलग। अब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या फ़र्क है, यहाँ पे दो चीज़ें देखने को मिलेंगी, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट वो होता है, हिंदी में साधारण ब्याज भी बोलते हैं इसको, और फॉर्मूला होता है PRT/100, ठीक है, प्रिंसिपल रेट टाइम डिवाइड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट इसको बोलते हैं। इसका मतलब होता है जैसे मान लीजिए हमने 100 रुपये किसी को दिए, तो 3 साल के लिए हमने उसको दिए, ठीक है, तो 3 साल के बाद सीधा इसका ब्याज कैलकुलेट करके हम बता देंगे। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फर्क आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ब्याज के ऊपर ब्याज। अब क्या फर्क था, सिंपल इंटरेस्ट में 100 रुपये था, तो पहले साल का ब्याज भी 100 रुपये के ऊपर ही लगेगा, दूसरे का भी 100 के ऊपर, तीसरे का भी 100 के ऊपर। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट जब टर्म आती है तो उसका मतलब होता है ब्याज के ऊपर ब्याज। मान लीजिए पहले साल में हमने उसको पैसे दिए थे 100 रुपये, पहले साल का ब्याज था 10 रुपये, ठीक है, तो हम जो है दूसरे साल का जब ब्याज कैलकुलेट करेंगे तो वो 100 रुपये के ऊपर नहीं लगेगा, वो 110 रुपये के ऊपर लगेगा, ठीक है। अगला ब्याज फिर वो अगले ब्याज को जोड़ के उसके ऊपर ब्याज लगता है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में 100 रुपये के ऊपर पहले साल का भी ब्याज 100 रुपये के ऊपर जो आ जाएगा वो अलग, दूसरे का भी 100 रुपये के ऊपर, तीसरे का भी 100 रुपये के ऊपर। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, ठीक है। तो इस वजह से अगर किसी ने सिंपल इंटरेस्ट पे पैसे दिए हैं और दूसरे ने कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिए हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाले को ज़्यादा पैसे वापस मिलेंगे और सिंपल इंटरेस्ट वाले को कम मिलेंगे। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें कैसे, उसके लिए एक टर्म आती है अमाउंट। अमाउंट, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट के अंदर जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे किसी को पैसे देते हैं तो अमाउंट जब निकालते हैं तो वो हमें टोटल क्वांटिटी वापस देता है। मान लीजिए हमने 100 रुपये दिए थे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट लगने के बाद 3 साल के बाद हमें जो पैसे टोटल वापस मिलेंगे वो हमें बताता है ये अमाउंट का फॉर्मूला, ठीक है। तो और ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, P प्रिंसिपल इंटू 1+R/100 पावर T। यहाँ बहुत से फॉर्मूले में n लिखा होता है, n और t का मतलब एक ही है, टाइम, ये आपने ध्यान रखना है। r का मतलब रेट, p का मतलब प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला होगा ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा अमाउंट, ठीक है, कितना कंपाउंड इंटरेस्ट लगने के बाद टोटल पैसा हमें वापस मिलने वाला है। अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा। अब इसके अंदर देखो, अमाउंट के अंदर दो चीज़ें होती हैं, प्रिंसिपल भी और कंपाउंड इंटरेस्ट। जो हमने पैसे दिए थे वो तो है ही है, साथ में जो ब्याज है वो लग के अमाउंट हमें मिलता है। तो हम यहाँ से एक फॉर्मूला बना सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो वो क्या बनेगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। अब अमाउंट का फॉर्मूला हमने ये लिख रखा है, तो इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, 1+R/100
पावर टी माइनस पी। तो ये आपने याद रखना है कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो जब भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। अगर आपने नहीं नोट किया है तो वीडियो को पॉज करके पीछे करके आप दोबारा से नोट कर सकते हैं, ठीक है। अमाउंट के लिए ये होता है, अगर हमें अकेला अमाउंट निकालने के लिए कहा गया है तो इसका यूज़ करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए कहा गया है इसका यूज़ करेंगे, और सिंपल इंटरेस्ट का मैंने आपको बता दिया है पी आर टी डिवाइड बाई 100। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है एनुअली और हाफ ईयरली। ये फॉर्मूला है एनुअली के लिए, ठीक है, जब हमें साल के बाद कैलकुलेट करना हो। हाफ ईयरली जब होगा तो क्या करें, तो आपने याद रखना है, तो अमाउंट का फॉर्मूला बन जाता है पी 1 प्लस आर बाई 200, ठीक है। आर बाई 200 हो जाएगा और टाइम जो है वो दुगना हो जाएगा 2t, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब हमें एक साल के हिसाब से कैलकुलेट करना था तो हमें टाइम जो है वो ईयर में दिया होगा, जैसे 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। अब यहाँ पे मान लीजिए हमें टाइम 1 ईयर दे रखा है, तो एनुअली में तो हमें एक साल के बाद ही पूरा करना था, तो इसलिए टी था। हाफ ईयरली में क्या हो जाता है, 6 महीने के बाद। अब एक साल में कितने 6 महीने बनेंगे, पहले 6 महीने अलग, फिर बाद वाले 6 महीने अलग, तो 2 बार ब्याज कैलकुलेट होगा, इसलिए हमने इसको टाइम को 2 से गुना कर दिया, ठीक है। 6 माही 2 बन जाती हैं, ठीक है, बात समझ आई ना। तो अगर आपका हाफ ईयरली या सेमी एनुअली होगा तो आपने एक ही जगह ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, आर बाई 200 पावर 2 इंटू टी, ठीक है। अब हमने फॉर्मूले कंसेप्ट को समझा है, अब स्टेटमेंट में कैसे अप्लाई करना है वो हम सीखते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें है व्हाट विल ए लोन ऑफ 15,000। अब जो प्रिंसिपल है तो पहले जो है स्टेटमेंट को समझ के लिखना है, आपने यहाँ पूरा लिखना है प्रिंसिपल, तो वो है ₹15,000, ठीक है, 15,000। फिर टाइम जो है वो हमें गिवन है यहाँ पे 3 ईयर्स, तो टी का यूज करते हैं 3 ईयर्स। फिर हमारे पास रेट जो है वो गिवन है 10%, ठीक है, रेट 10% है पर एनम और एनुअली है, तो सिंपल हम अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे जो मैंने आपको बताया, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर टी, ठीक है। तो पी जो है वो है 15,000 इंटू 1 प्लस आर, रेट जो है वो है 10% डिवाइड बाई 100 पावर टी, तो पावर है 3, ठीक है। अब 3 पावर को कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले तो आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो रहा है तो कर देना है। और बहुत से बच्चों को मैंने देखा है वो जो है इस डिवाइड वाले साइन को यहाँ तक ले आते हैं, तो वो गलत है। 1 जो है वो अलग है, प्लस के बाद ये है r बाई 100, ठीक है। इस साइन को यहाँ तक नहीं लेके आना है, सिर्फ r के नीचे 100 है, याद रखना है। अब इसके बाद सॉल्व कैसे किया जाए, तो उसके लिए आपने लिखना है 15,000, फिर आपने क्या करना है, जो नीचे होगा कैंसिल होने के बाद जो नीचे होगा इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ, ठीक है। या फिर डायरेक्ट मैं आपको बताता हूं क्या करना है, जो नीचे होगा इसमें ऊपर वाले को प्लस कर दो, ठीक है, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई करने में सेम आता है। तो 10 बचा हुआ है, 10 में 1 को प्लस करेंगे तो 11, और डिवाइड में 10 ही रखना है, ठीक है। सॉल्व करने का मेथड तो एलसीएम लेके भी कर सकते हो आप। अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं समझ आता है, जल्दी आपको सॉल्व करना है, तो आपने क्या करना है, नीचे जो लिखा हुआ है उसमें ऊपर वाले को प्लस कर दो, तो 10 प्लस 1 11 बाई 10। अब जितनी पावर होगी उतनी ही बार इसको लिख देना, 11 बाई 10 को, 3 पावर है तो 1 2 3। अब इसको हमें सॉल्व कर देना है। देखो यहाँ पे 3 0 हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगी नीचे वाले टेंस के साथ। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 5, और इसका जो 11 को 2 बार गुना करने से आता है 121, और 3 बार करने से आता है 1331। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं तो ये आ जाएगा 19965, ठीक है। तो ये आ गया हमारा फाइनल अमाउंट जो हमें 3 साल के बाद मिलेगा इस रेट के ऊपर और 15,000 के हिसाब से। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस, तो हमें यहाँ पे डिफरेंस निकालना है, फाइंड द डिफरेंस कंपाउंड बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो 2 चीज़ें हमें निकालनी, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है और सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना है। फिर दोनों निकालने के बाद उनका डिफरेंस निकालना है। तो मैंने शुरू में ही आपको बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज़्यादा आएगा, सेम क्वांटिटी सेम टाइम और सेम रेट पे। अब प्रिंसिपल जो है वो कितना है हमारा 12,000, ठीक है, और रेट जो है वो है 12% पर एनम, ठीक है, और टाइम जो है वो है 2 ईयर्स।
अब यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली है तो हाफ ईयरली का यूज़ नहीं करना है, एनुअली वाला सिंपल जो फॉर्मूला पहले हम यूज़ कर रहे हैं वही यूज़ करना है। तो सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बना के दिखाया था, वो क्या था, a माइनस पी। अमाउंट का फॉर्मूला होता है p इंटू 1+r/100 पावर t और माइनस p। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करके फिर माइनस कर देंगे प्रिंसिपल को। अब यहाँ पर आप देखें p की वैल्यू जो है वो है 12,000, फिर इंटू 1+r, रेट कितना है 12, डिवाइड बाय 100 पावर t, टाइम कितना है 2, माइनस प्रिंसिपल कितना है 12,000। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 12,000 को तो रखेंगे सेम, फिर मल्टीप्लाई में मैंने आपको क्या बताया था सॉल्व करने का तरीका। अब इसको कैंसिल नहीं करना है क्योंकि जीरो नहीं है इसके पीछे, वैसे तो 2 पे कैंसिल हो जाएगा लेकिन वो मुश्किल पड़ेगा, ऐसे ही आपने सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का मेथड क्या बताया मैंने, सिंपल, नीचे वाले में ऊपर वाले को जोड़ दो। 100 में 12 जोड़ेंगे कितना आएगा, वैसे तो आपने एलसीएम लेके करना है, ये तो शॉर्ट ट्रिक बताई है मैंने आपको। इसमें ये जोड़ दो तो 112 बन जाएगा और डिवाइड में 100 ही रखना है। अब कितनी बार लिखना है, जितनी पावर होगी, तो 112 डिवाइड बाई 100 और माइनस में 12,000, इसको लास्ट में माइनस करना है पहले इन सबको सॉल्व करके। 20 से 20 कैंसिल कर देंगे, 10 से 10, इन सब की मल्टीप्लाई करके एक के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। तो इनकी मल्टीप्लाई करने पे आएगा हमारे पास 150,528। अब नीचे एक जीरो है तो यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट, इसमें से हम 12,000 को माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि होगा 3052.8। इसको ऊपर लिख देता हूँ साफ, 3052.8, ये हमारा आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, माइनस बहुत से बच्चे गलत कर देते हैं। माइनस कैसे करना है, पहले तो बड़े वाले को ऊपर लिखना है 15052.8, फिर जब माइनस करना है बिना पॉइंट वाले को तो इसमें पॉइंट लगा के हमने जीरो लगा लेनी है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, इधर वाली स्टेटमेंट इसके नीचे और इधर वाली इसके नीचे, इस तरह से माइनस करना है तो आपका आंसर सही आएगा। ये आने के बाद सिंपल इंटरेस्ट हमारा रह गया, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट, ये डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं PRT डिवाइड बाय 100 करके। अब P की वैल्यू जो है वो कितनी है, P है हमारा 12,000, R रेट कितना है 12, टाइम है 2 ईयर्स, डिवाइड बाय कर देंगे 100, 20 से 20 कैंसिल, 120, 12 और 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 2880। ठीक है, 2880। अब हमें इनका डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। तो ये आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकाला था हमने 3058, सॉरी फिर से 8 लिख दिया, 2.8 और इसमें से माइनस करेंगे 2880.0, माइनस करने पे हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, तो वो आ जाएगा आपका 172.8। तो ये आ गया हमारा 172.8 फाइनल आंसर आ चुका है हमारा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन सेकेंड, जिसमें हमें दोनों के बीच डिफरेंस निकालना था। नेक्स्ट है थर्ड, नेक्स्ट है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ऑन 5,000 रुपीज, तो P की वैल्यू जो है वो है 5,000 और रेट जो है 10%। रेट 10% होने के बाद यहां पे जो कंडीशन है वो है सेमी एनुअली। सेमी एनुअली और हाफ ईयरली सेम होता है, उसके लिए मैंने फॉर्मूला आपको शुरू में करवाया था, वही यूज करेंगे हम। और टाइम जो है, जब भी आपका हाफ ईयरली होगा तो टाइम इसी तरह का हमें गिवन होगा। तो यहां पे हम लिखते हैं t इज इक्वल टू 1/2। इसको सॉल्व करते हैं, 2 1 2 + 1 3, तो ये आ जाएगा 3/2 ईयर्स। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब ये चीजें आपने तीनों यूज करनी है। उसके लिए फॉर्मूला हम लिखते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट है तो CI का फॉर्मूला जो है A माइनस P होता है। अमाउंट इस बार कौन सा लगेगा, जो सेमी एनुअली वाला है, तो उसके लिए हम लिखते हैं P इंटू 1+R/200। शुरू में मैंने आपको ये समझा दिया है ऑलरेडी, अगर आप नहीं समझाए तो ध्यान से आप पीछे करके वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। तो यहाँ पे टाइम जो होगा वो 2 इंटू T हो जाएगा और माइनस P तो है ही है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। तो ये हम इसको सॉल्व करेंगे, 5,000 इंटू 1 प्लस रेट जो है वो 10% है, 10/200 और पावर जो है वो 2 मल्टीप्लाई
टाइम, टाइम है 3/2, तो इसको 3/2 यहाँ पे लिखेंगे और माइनस में पी जो है प्रिंसिपल है 5000। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है तो पावर 3 बन चुकी है और इसको 0 से 0 कैंसिल कर दो। और अभी मैंने आपको मेथड भी बताया था इसका, वो है इसके अंदर नीचे वाले में ऊपर वाले को प्लस कर दो। 20 + 1 कितना हो जाएगा, 21/20। अब कितनी बार लिखना है, जितनी इसकी पावर है, तो 21/20, 21/20। अगर आपको ये मेथड नहीं समझ आता है तो आप एलसीएम लेके इनको सॉल्व कर सकते हैं, सेम ही आंसर आपको मिलेगा। फिर माइनस में 5000 इसको अलग रखना है, इसको तब तक माइनस नहीं करना है जब तक ये सॉल्व ना हो जाए। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ 0 से 0 तीनों कैंसिल हो जाएंगी, ऊपर बचेगा 5, 21, 21, 21। इन सब की मल्टीप्लाई करके 2 × 4 × 8 से डिवाइड करेंगे, फिर हम इसको माइनस करेंगे। तो पहले इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 46305। इन सब की मल्टीप्लाई करके आपने खुद करके देखना है इसको, नीचे आ जाएगा 2 × 4 × 8 और माइनस में 5000 ऑलरेडी है। अब माइनस तभी करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। या तो आप इसके पॉइंट बना लें या फिर आप क्या कर सकते हैं, इनका एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम लेके सॉल्व कैसे होगा, इसके नीचे 1 लगाएंगे, नीचे 8, तो 8 सेम है, यहाँ पे आ जाएगा 46305 माइनस यहाँ पे कितना आएगा 1 8 है, तो 8 5 जा 40, तो 40,000 आ गया। तो इसको माइनस करने पे आपको मिलेगा 6305 डिवाइड बाई 8। अब इसके पॉइंट बना देने हैं आपने, तो पॉइंट बनाने के बाद आपका आंसर फाइनल जो है वो आ जाएगा 788.125। तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा सेमी एनुअली के लिए। लास्ट क्वेश्चन है फोर्थ, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। जैसे हमने सेकंड किया था सेम वैसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस हमें निकालना है ऑन ए सम ऑफ। अब जो सम होता है वही प्रिंसिपल होता है हमारा, तो ये हमारा 64,000। अब इसके बाद क्या है, रेट ऑफ 20%, तो रेट हमें गिवन है 20%। इसके बाद कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो ये चीज बहुत ध्यान देने वाली है, सेमी एनुअली है तो हम हाफ ईयरली वाला फॉर्मूला ही यूज करेंगे इसमें। सिंपल इंटरेस्ट पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, सिर्फ सेमी एनुअली का इफेक्ट जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही पड़ता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला चेंज होता है, सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला सेम रहता है। यहाँ पे टाइम जो है वो है 1/2, सेम इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 3/2 ईयर्स। ठीक है, अब इसके लिए दो चीज़ें निकालते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट बहुत सिंपल है, इसको पहले इसीलिए हम निकाल लेंगे PRT डिवाइड बाई 100। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 64,000 इंटू 20 इंटू 3/2 और 100 फॉर्मूले वाला। ठीक है, 20 से 20 को कैंसिल कर देंगे, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 10, तो इन सब की मल्टीप्लाई करके हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 640 की 10 से फिर 3 से, तो ये आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट 19200। तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के उसमें से इसको माइनस करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, CI इक्वल टू अमाउंट, अमाउंट कितना आएगा P इंटू 1 + R/200 लेंगे क्योंकि सेमी एनुअली है, और टाइम आएगा 2T और माइनस P। अब इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे, P की वैल्यू है 64,000 इंटू 1 प्लस रेट जो है वो है 20/200 और पावर 2 मल्टीप्लाई T जो है वो है 3/2, माइनस कर देंगे प्रिंसिपल, इसको 64,000 को पीछे रखेंगे। अब जो कैंसिल होता है 2 से 2 को कैंसिल करेंगे, फिर 64,000 को तो रखेंगे सेम, इनटू यहाँ पर जो है 1 प्लस है, पहले 0 से 0 को कैंसिल कर देना है, 2 पे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 10। अब नीचे और ऊपर वाले को प्लस कर दो, 10 + 1 11, बाय में 10 ही रखना है आपने, और कितनी बार लिखना है, जितनी पावर है। 2 से 2 तो कैंसिल हो चुका है, 3 है, तो 11/10, फिर से 11/10 और माइनस 64,000। अब 30 जो है वो एक एक करके कैंसिल हो जाएंगी, और क्या बचेगा 64, और मल्टीप्लाई में 3 बार 11 को गुना करते हैं तो ये आएगा 1331, और माइनस कर देंगे 64,000। अब इनकी मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगा 85184, माइनस कर देंगे 64,000। ठीक है, अब माइनस करने के बाद ये हमारा आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि होगा 21,184।
तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी मिल गया हमें, सिंपल इंटरेस्ट भी मिल गया। तो इनका डिफरेंस हम निकालते हैं, डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, सी आई माइनस एस आई। तो सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाला 21184 माइनस कर देंगे 19200। इनको माइनस करने पे लास्ट हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 1984 रुपीज़। तो इस वीडियो में आपने कंप्लीट कर लिया है एक्सरसाइज 10B को। आगे आने वाली वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।